एक बार आपका फिर से स्वागत है जी प्रेप इंस्टीट्यूट में। आज का वीडियोस जो आज का सेशन लेके आया हूं वो उन लोगों के लिए है जो प्रेजेंटली अभी 11th में गए हैं और जो साइंस लेकर के आगे इंजीनियरिंग की तैयारी या मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियोस लेके आया हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो आपको क्या करना चाहिए, मतलब क्या एम होता है बच्चों का। जो इंजीनियरिंग साइड वाले हैं, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। उनका जो एम होता है कि हम आईआईटी चले जाएं, आईआईएससी चले जाएं, इनको एक लेवल पे डालते हैं जिनका जैसा भी स्ट्रीम होता है। ऐसे ही डीटीयू करें या एनएसयूटी एनआईटी करें। ये इतने नाम लिखे हुए, बिट्स पिलानी, ये सब नाम लिखा हुआ, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि ये जो आईआईटी का है वो ना, अगर ठीक से हम तैयारी स्टार्ट नहीं करते हैं तो थोड़े टाइम में क्या होता है, जैसे आप स्टार्ट में अभी आपका रिजल्ट भी आया है, आपके 90 से ऊपर परसेंट आ रखे हैं, 85 से ऊपर आ रखे हैं, तो अभी आप हाईली मोटिवेटेड होते हो, कहते हो नहीं नहीं सर करना तो हमें आईटी है। आपके पेरेंट्स भी यही कहते हैं नहीं नहीं तू कर सकता है आईटी, स्कूल वाले भी यही कहते हैं तू कर सकता है आईटी। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे 2-3 मंथ्स बढ़ता है, तो ना जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आपकी सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि आप बैलेंस ही नहीं कर पाते हो स्कूल की पढ़ाई में और जेई की प्रिपरेशन में। क्यों नहीं कर पाते हो उसका भी मैं लॉजिक के साथ आऊंगा, रीजन के साथ आऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करता हूं कि आप तैयारी जब बैलेंस नहीं कर पाते हो तो आप अपना ना टारगेट लोअर डाउन कर लेते हो। और एक ना थोड़ा सा मैं खरबा बोलता हूं, लेकिन एक ना अपने ऊपर एक लेयर लगा लेते हो। फिर वो जो हिंदी में बोलते थे वो उनका टोन आपका इंग्लिश में हो जाता है। कैसे, इवन आईआईटी आईएससी इज नॉट देयर, देन इवन एनआईटी इज नॉट बैड। ऐसे अंग्रेजी में, ठीक है ना, हिंदी तक अभी सोचते सोचते अंग्रेजी में आ गए। एनआईटी इज नॉट बैड, इवन डीटीयू इज नॉट बैड, ऐसे। तो आपने क्या किया कि अपने एक लेवल को आप नीचे लेवल पे ले आ जाते हो, जो कि अभी आप में नहीं दिखता। अभी तो एक 11th में एक अलग टाइप का एरोगेंस होता है, एटीट्यूड होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि जब आप उसको चेक करोगे, उस टाइमली चेक नहीं करोगे तो फिर यही फॉल आउट होगा कि आप अपने ऑर्डर को लोअर डाउन करोगे। फिर क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि सर एनआईटी डीटीयू भी नहीं लग रहा है, तो हमारे तो रिलेटिव्स के जीजीएस आईपीयू से भी सिलेक्शन हो गए थे। फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तरफ घूमने लग जाओगे, जी एसआरएम चले जाए या वीआईटी चले जाए या बाकी चीज भी चले जाए। तो पर्पस ये है और कुछ नहीं होता है। तो एंड में कहते हैं अब तो हो गया, खत्म हो गया, सारे एग्जाम खत्म हो गए, कहीं कुछ नहीं निकला, तो जी अब तो हमारी ना पूरी कोशिश ये है कि बिट्स पिलानी कर ले, यही ठीक है, बिट साइड दे देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो ऑर्डरिंग ऑफ शिफ्टिंग होती है ना, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। अगर आपने स्टार्ट से सही डायरेक्शन में काम किया तो उसकी शिफ्टिंग की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि नहीं नहीं हम टारगेट को शिफ्ट करें, गोल को शिफ्ट करें, इसकी जरूरत नहीं आएगी। तो सर क्या है ये, किस टाइप से हमें मतलब पढ़ना चाहिए, क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, किस टाइप से हम लोग किस मेथड पे काम करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए ना आपको 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज के लिए, समझ में आ गया ना, जब आपको शिफ्ट ना करना पड़े। एक क्या होता है ना, एक एक जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं, ट्रंप का कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ बोल देगा, कहीं पे बोल देगा। अभी जैसे भी बोल दिया मैंने जी इंडिया पाक का वॉर मतलब सीज फायर करवा दिया, अब बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने मीडिएट करा, कुछ भी बोल देगा लेकिन उस पॉइंट पे नहीं आएगा। तो आप उस लेवल पे मत जाओ, अपने आप को एक ग्राउंड रियलिटी पे काम करो, जैसे मतलब कई लोग करते हैं और अपने इंडिया के मोदी जी भी करते हैं। सारी चीजों को समझो, आराम से समझो और फिर बात करो। तो देखो क्या, क्यों आपको ये शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, उसका पहला रीजन है ये। अगर 4 चीज की चेकलिस्ट है तो सबसे पहले तो यही बता रहा हूं कि जो आपसे बता रहा था कि सबसे पहला तो काम है कि आपके पास सीबीएसई की पढ़ाई और जेई की पढ़ाई में परफेक्ट बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो निपट जाओगे। निपट जाने का मतलब, मेरा मतलब यह है कि जो आपका ड्रीम है, जो आपका पोटेंशियल्स है, जहां कर सकते हो उससे भी बिलो पोटेंशियल परफॉर्म करोगे। और अगर इसको ठीक कर लिया तो एक एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छे तरीके से हायर पोटेंशियल्स पे जा पाता है। ठीक है, जो एवरेज होता है वो आईटी तो ड्रीम करता नहीं, लेकिन डीटीयू, एनएसयूटी, एनआईटी को भी अच्छे तरीके से कर पाता है। तो उसका सबका राज क्या है, सबका कहानी क्या है, ये है बैलेंस बिटवीन सीबीएसई एंड जेई प्रिपरेशन। तो सर ये क्या बात है, ये तो हमने जहां लोग कहते हैं कि हम आईआईटी भी पढ़ा देंगे, सीबीएसई पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे जी, वो हम कवर कर लेते हैं, ये मेजर होगा वो माइनर होगा, ऐसे कहानी वानी करने के लिए ना, ये इनके मार्केटिंग तरीका होता है उनका। देखो ये मार्केटिंग के तरीके से वो बात कर लेते हैं, यस विल डू ऑल दीज एंड विल कवर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। लेकिन वो कवर करने के लिए क्या क्या 4 इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप 4 चीज पे चेक करो।
ठीक है, कौन कौन सा 4 चीज है? सबसे पहला तो बैलेंस कब बनेगा? जब आज आपको पता है, जैसे मान लो मंगलवार को जाके आपको हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है, तो मंगलवार डेज फिक्स है ना, सैटरडे जाना है तो डेज फिक्स है ना, ठीक है जी। और भी दिन जा सकते हैं, मंदिर जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो हनुमान जी की बूंदी के लड्डू तो लेके नहीं जाते, कोई बहुत ओकेजन आता है तब आते। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि आपको चेकलिस्ट में क्या देखना है। तो सबसे पहले तो सीबीएसई और जेई की ट्रेनिंग आवर्स सेपरेटेड होनी चाहिए, तभी आप बैलेंस कर पाओगे। एटलीस्ट 11th में तो होनी ही चाहिए। 12th में जाकर के आपने कुछ थोड़ा अच्छा किया हुआ है तो हो सकता है कि आप सीबीएसई के आवर्स को आप जेई में कन्वर्ट कर दो, मतलब दैट कैन बी डन। लेकिन अगर आप 11th में ऐसा करने लग गए तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाओगे। क्या मतलब कैसा आवर्स? जैसे सर मंडे वेंसडे फ्राइडे को या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को मेरे को सीबीएसई की पढ़ाई पढ़नी है, या कभी भी मंडे वेंसडे फ्राइडे को, मंडे वेंसडे को सैटरडे को मेरे को सीबीएसई पढ़नी, तो पढ़नी है सीबीएसई उस तक, फिर उसका टाइम उसको जेई को मत दो। क्यों? मैं बताता हूं उसका क्या प्रॉब्लम आता है। दूसरा क्या होना चाहिए कि टेस्टिंग भी दोनों इक्वली होनी चाहिए, सीबीएसई और जेई की अलग अलग होनी चाहिए। अभी तो आपको पता चलेगा राइटिंग वाला जो पार्ट है वो भी आप ढंग से कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था, आई एम ए कॉम्प्लान बॉय, आई एम ए कॉम्प्लान गर्ल। अब बच्चे क्या कहते हैं? आई एम ए एमसीक्यू बॉय, आई एम ए एमसीक्यू गर्ल। अरे क्यों एमसीक्यू कर रहे हो? अगर तुम्हें जेई के साथ सीबीएसई भी करनी है तो तुम्हारा सीबीएसई का भी टेस्टिंग आवर होना चाहिए, वो भी जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, कई बार रिक्वायर्ड, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो हो सकता है कि बाद में उसको थोड़ा सा कम स्लो डाउन कर सकते हो, लेकिन वो भी जरूरी है। एक और बहुत जरूरी है चीजों को आना। आवर तो सेपरेट हो गया जी, ठीक है, सैटरडे संडे जो भी एक आवर एक सेपरेट कोई भी टाइम बना लोगे। दूसरा क्या है कि आपको टेस्टिंग आवर भी सेपरेट हो गई, चलो फिर भी हद तक कुछ हद तक कर लोगे कि ठीक है, जेई का आप वहां पे कर रहे हो, स्कूल में आप सीबीएसई का टेस्टिंग आवर्स कर रहे हो, अगर आप जा रहे हो तो। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो ट्रेनर सेम होना चाहिए। कौन सा? जिसने आपको कभी सीबीएसई, मतलब ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि सर ये सीबीएसई का हमारा चैप्टर 1 खत्म, डन। मान लो कोई भी एक चैप्टर है, जैसे मान लो ट्रिगो, ये स्टार्ट कर लेते, मैथमेटिक्स की बात कर लेते, सीबीएसई का हमारा चैप्टर ट्रिगो डन, तो फिर जेई का भी चैप्टर ट्रिगो डन हो जाना चाहिए, बट अपने अपने आवर्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार सीबीएसई करके उसी जेई के ट्रिगो में लगे हुए परेशान हो रहे हैं, हो ही नहीं रहा। तो अगर आपके बैलेंस करोगे तो आपका परफॉर्मेंस कभी नीचे नहीं आएगा। और मैं, मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना या समझने की कोशिश करना कि ये एक ऐसा है जो मैक्सिमम टाइम वर्क करता है, ठीक है। एक और है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जी नहीं वही 3 दिन में वही जहां सीबीएसई पढ़ने जा रहे हो वो सीबीएसई पढ़ा रहा है, वही जी वो भी ईमानदारी से पढ़ा रहा है, जहां जेई पढ़ने जा रहे हो वही भी 3 दिन में कहता है जी मैं सीबीएसई प्लस जेई दोनों करा रहा हूं। तो इस टाइप से ना एक ही काम होगा, वो होगा आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्लैरिटी होगी ही नहीं, ठीक है ना। क्यों ये भी कर रहा हूं वो भी कर रहा हूं, एक तो स्कूल का अलग सिस्टम चल रहा होता है, इंस्टीट्यूट वाले अलग सिस्टम चला रहे होते हैं, कहीं आप दूसरे जगह जा रहे हो तो उसका अलग सिस्टम चल रहा होता है, ट्रैवलिंग टाइम का एक अलग प्रॉब्लम होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम। प्लस बच्चे तो अभी के ही हो ना, थोड़ा तो उसको भी इंस्टा के लिए भी टाइम चाहिए ना, ठीक है। नहीं करोगे तो वैसे ही मतलब दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो अगर आपको, मैं बहुत रियलिस्टिक बात करता हूं, तो अगर आपको देना है तो सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर आपको इतना देना पड़ेगा, दोनों जगह पे, इंस्टीट्यूशंस में भी और जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तब भी आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स देना पड़ेगा। इसका मतलब वीक में ब्रेक भी चाहिए, बाकी भी चीज चाहिए। किस टाइप से मैनेज होगा मैं उसकी बात करता हूं। तो ये सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर का बड़ा झोल है। सीबीएसई कहते हैं जी 3 दिन पढ़ो, 1-1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ो। जेई वाले भी कहते हैं जी इसी में मैं सीबीएसई भी करा दूंगा, जेई भी करा दूंगा। सीबीएसई वाले जेई नहीं कराते, जेई वाले सीबीएसई नहीं कराते, या कराते हैं तो वैसे ही कराते। कैसे कराते बताऊं? एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक मूवी देखी थी, क्लिप था कोई ओमपुरी का था, तो उसमें ना एक ड्राइवर था और वो आई थिंक इंस्पेक्टर बने हुए थे ओमपुरी जी। तो ना ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, काफी देर से ड्राइव हो रही थी, चोर को शायद पकड़ने जा रहे थे। तो ड्राइवर ने बोला कि सर, जो उसका था वो भी कोई कॉमेडियन ही था, कहता सर ना मेरे को बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा, अरे पहले क्यों नहीं बताया? तब वो क्या कर रहे थे, मूंगफली खा रहे थे। कौन? ओमपुरी जी। उन्होंने कहा ले, एक मूंगफली दे दी उसको, देख खा के देख। पहले क्यों नहीं बताया? ये देखिए एक मूंगफली का, एक मूंगफली का दाना उसने ऐसे खाया। फिर उसने, ओमपुरी जी ने पूछा अरे कुछ फर्क पड़ा? हाँ सर, हाँ, मजा आ गया।
तो ये जो मिक्सिंग हो रही है ना, ये इसी के कारण हो रही है। वो जो आईआईटी वाले हैं वो आपको जेई नहीं, सीबीएसई नहीं करवा रहे हैं। सीबीएसई वाले आईआईटी भी वैसे ही दाना, मूंगफली का दाना, पीनट्स बोलते हो ना, ले भाई, अरे सीबीएसई आओ लो, जेई लो, बस। तो इस टाइप से अगर काम करोगे तो इस टाइप के काम में तो बस एंड में एक ही चीज हाथ लगेगी कि जो आप ये अच्छे मार्क्स लेके आओ 10th में, एंड में लगेगा कि मैं तो किसी काम लायक हुई नहीं। किस मतलब मुसीबत की घड़ी में मैंने साइंस ले ली, इससे अच्छा तो कॉमर्स या कुछ और चीज ले लिया होता तो शायद थोड़ा हमारा शेड्यूल भी रिलैक्स होता। तो ये सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, इसके बिना होगा नहीं। और ये वीडियोस को ना अभी लाइक वेक मत करना, शेयर भी मत करना, इसको आप रख लो, कहीं भी सेव करके रख लो। और जब थोड़े टाइम बाद जब आपके साथ ये होना स्टार्ट हो जाए तब कहना कि ये सर बिल्कुल सही बात कर रहे थे, और तब इसको शेयर भी करना, और जो दूसरे गड्ढे में गिर रहे हैं उनको गड्ढे में गिरने से बचा लेना। देखो क्या मैं बात कर रहा हूं कि कैसे कैसे हम लोग मतलब सर हमारी तैयारी चल रही है, ठीक चल रही है, हमने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, हमारा सिस्टम, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तैयारी का एक ही क्राइटेरिया होता है। सीबीएसई में तो ठीक है, वो बार बार आपकी मल्टीपल टेस्टिंग होती रहती है। जेई का एक ही क्राइटेरिया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से 2025 इतने मिनिमम, इनके आप चैप्टर खत्म करने के बाद क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। क्या करोगे? क्वेश्चंस लगाना है। और अगर तब क्वेश्चंस लगाने में आपके केमिस्ट्री के 90% ठीक चल रहे हैं, 90% फिजिक्स के चल रहे हैं, 80% मैथमेटिक्स में आप अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो। ना तो आप इंस्टीट्यूट चेंज करो, ना ही टीचर चेंज करो, वो भगाए भी तो उनके चरणों में गिर जाओ, क्योंकि वही वो है जो आपको बिल्कुल वहां तक ले जाएंगे, आपके ड्रीम तक ले जाएंगे, आपके ड्रीम चाहे जो भी ड्रीम कॉलेज है वहां तक पहुंचाएंगे। आया समझ में? लेकिन ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो ना जेई की, मैं जेई की बात कर रहा हूं, सीबीएसई का तो चलो ठीक है, सीबीएसई के लिए अभी तो आप नंबर ऑफ आवर ही सेपरेट कर लो तो उससे ही आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। लेकिन जेई का परफॉर्मेंस का क्या क्राइटेरिया? नहीं सर मैंने तो वो मॉड्यूल करी है, लाल पीली ब्लू वाली किताब। अरे उस किताब उताब करने से कुछ नहीं होता, उस किताब के क्वेश्चन आने हैं, आने कौन से हैं? जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो तो करके देखो तुमसे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। अगर आपसे वो क्वेश्चन निकल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। और ये आपको टाइमली कर, एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है जी, फिजिक्स खत्म, चलो यूनिट डायमेंशन तो हटा दो, कोई दूसरा पार्ट मोशन इन वन डायमेंशन कर लिया डन, तो उसके पीवाईक्यू तो लगने चाहिए ना। मैथमेटिक्स कर ली सर, ट्रिगो डन, अच्छा तो ट्रिगो की पीवाईक्यू तो लगने चाहिए। सर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हो गया तो उसके तो पीवाईक्यू लगने चाहिए ना। अगर लग रही है तो आपका प्रिपरेशन सही है, आप बिल्कुल राइट गाइडेंस पे हो, बस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, आपको वही मिलेगा जो आपने प्लान कर रखा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर यहां पे नहीं आ रही है सर, नो यू नो, फिर होता क्या है ना, बच्चों में देखो, बच्चों में ये ट्रम्प सिंड्रोम जल्दी आता है, बाद में उनके पेरेंट्स में भी आने लग जाता है। क्यों? फिर बाद में पेरेंट्स क्यों परेशान होते, अरे सर इसका तो क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, सर इसका ना अभी वो क्या ज्योतिषी वाला टाइम ठीक नहीं चल रहा, इनके अंतरदशा में महादशा और पता नहीं क्या प्रत्यंतर और अंतर जंतर लग गया जाता है, शनि और राहु सब एक साथ आ जाते। प्रॉब्लम उसका है ही नहीं, प्रॉब्लम है कि क्या आप राइट टाइमली चीजों को सेटल कर रहे हो, चेक कर रहे हो। क्या हमारा एक चैप्टर हो गया तो एक चैप्टर का जेई का पीवाईक्यू मिलेगी कहां से? कोई भी जेई की पीवाईक्यू बुक ले लो, बहुत सारे पब्लिशर्स ने, अब तो सब जगह अवेलेबल है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, ये बुक ले लो। और ये करना, ये यार्डस्टिक है। अगर ये हो रहा है मिनिमम 90% क्वेश्चन डन, आप बिल्कुल कैरी करो। नहीं हो रहा है तो उनके पास ही जाओ, अगर आपने पहले पैसे दे रखे तो उनके पास जाओ, सर मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को ये करवाओ, ठीक है। यही चीज फिजिक्स में, यही चीज केमिस्ट्री में। अदरवाइज वो आपका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो आपको मतलब क्या बताऊं, वो आपको राइटली गाइड नहीं कर रहे। पैकेज करना भी जरूरी है, बुक करना भी जरूरी है, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है कि अगर हमने पैकेज और बुक कर लिया तो हमें तो ये आना चाहिए ना, ठीक है। हमने एक लेवल को क्रॉस किया तो हमें ये निकलना चाहिए। तो यही एक क्राइटेरिया है, ना कि लाल पीली ब्लू हरी किताब। उन सब से कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपका ये सही चल रहा है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो।
नहीं नहीं सर, कई बार ये सही नहीं भी चलता है। मेरा कोई फ्रेंड था, कजन था, उसके तो इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन एंड में कर लिया। आप समझते हो तो कुछ लोग होते हैं जो ओकेजन पे जिसको राइज कर जाते, राइज टू द ओकेजन। अभी वॉर का टाइम चल रहा है, मतलब देख रहे हो कि इन्होंने किया है। अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन जी तब थे, अब तो शायद ग्रुप कैप्टन हो गए, नहीं पता एग्जैक्टली मेरे को। लेकिन उन्होंने क्या किया, मिग से F-16 को निपटा दिया। तो क्या कहोगे, नहीं नहीं F-16 इज नॉट गुड, इट्स मिग दैट इज गुड। ऐसे ना अंग्रेजी फिर बोलने लग जाओगे क्या, यू नो मिग्स। अरे वो बंदे की एक्सलेंस थी, वो विंग कमांडर की एक्सलेंस थी, बिल्कुल कितना नजदीक जाके उसको हिट किया हुआ, आई कांट इमेजिन। ना ही मैं उसका स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन F-16 को अगर किसी ने मिग से निपटाया है तो इसमें मिग की क्वालिटी नहीं है, इसमें उस विंग कमांडर अभिनंदन की क्वालिटी। ऐसे कई बार होता है, नहीं चल रहा होता, नहीं चल रहा होता है। जो लोग पेरेंट्स है उनको पता हो, 1983 के वर्ल्ड कप में इंडिया वाज डाउन इन द सेमीफाइनल, कपिल देव जी निकले और 175 खींच दिया अकेले। आज से पहले कभी नहीं किया था, एक दिन में खींच के आ गए। तो ये कई बार क्या होता है ना, लोग राइज टू द ओकेजन्स आ जाते हैं, मतलब लोग इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो क्या है ना कि वो सिस्टम किन के लिए बनता है, सिस्टम उनके लिए बनता है जो एक एवरेज परफॉर्मर है, या जो, अच्छा सर मैं अच्छा परफॉर्मर हूं कि नहीं, कैसे पता चलेगा जी, मैं 11th में हूं। तो अच्छा परफॉर्मर होने का क्वालिटी है, आप चेक करना चाहते हो कि क्या आपने ऑल इंडिया के कोई एग्जाम लेवल में, चाहे आप IOQGS हो, चाहे IOQM हो, 8 से बच्चे देते हैं क्या, इसमें कोई क्वालिफाइंग राउंड में कितने तक स्कोर करके आए? अगर है तो ठीक है, वैसा वाला नकली वाला मत ओलंपियाड कर देना, जो कराते रहते हैं स्कूल में पैसे ले लेके, उसकी बात मत करो, ठीक है ना, उन ओलंपियाड की बात मत करो। तो वहां से आपका परफॉर्मेंस का पता चलेगा, और अगर है तो उसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके सॉलिड करके जाओ। मेरा कहने का पर्पस इतना ही था कि टेस्टिंग परफॉर्मेंस मीटर कहां होना चाहिए, परफॉर्मेंस मीटर वही क्राइटेरिया होना चाहिए, ईमानदारी के साथ करो, और अगर बन रहा है तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। आप कभी भी अपने इंस्टीट्यूट को चेंज नहीं करो, अपने मेंटोर को चेंज मत करो, सब आपका ठीक चल रहा है, या आप जिस सिस्टम से पढ़ रहे हो उसको मत चेंज करो। अगर आपने क्लास नहीं भी ज्वाइन करी है तो आप उस सिस्टम से मत करो, उसको चेंज मत करो, उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करो जब तक ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, मैं जिसकी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अब हम लोग भी जो जी प्रेप इंस्टीट्यूट है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये सब का सब एक जो आपको बताया कि आपको ये करना चाहिए, अगर आपका कहीं चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये सारा सेटल्ड है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं सेटल्ड है तो व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड द सेम थिंग। हमारा एक मॉड्यूल अलग है, हम लोग CBSE क्लासेस को वीक डेज में रखते हैं। भाई आज तुम्हें NCERT लेके आनी है, या आज तुम्हें RD शर्मा लेके आनी है, या आज तुम्हें SL अरोरा लेके आनी है, या आज तुम्हें कोई और बुक लेके आनी है, एग्जाम्पलर लेके आनी है, वो हम लोग वीकडेज में रखते हैं। और ऐसा रखते हैं कि लाइक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को CBSE का निपटाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, डेज उतना ही, टाइम उतना ही, और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट को जब सैटरडे संडे में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, जेई के फॉर्मेट पे आ जाएंगे। क्या सर ये मैं समझा नहीं, हाँ, तब वही 2019 से 2025 के जेई के कॉन्सेप्ट करेंगे, मॉड्यूल के प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, प्लस प्लस प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, 2019 से 2025 का क्वेश्चन करेंगे। और अपनी एबिलिटी को टेक्निक्स को, जो भी जहां पे आप बात करते हो, लॉजिक को, उनको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे थ्रू द क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये हमारा टेक्निक्स है। तो ये इसमें क्या होता है, प्लस एक अच्छी बात होती है कि जो टीचर, जैसे मान लो मैं ही हूं, आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं CBSE का मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं वीकडेज में, तो वीकेंड में मैं वही जेई का मैथ्स आऊंगा, बस रिदम बदल जाता है, स्पीड बदल जाता है, पेस बदल जाता है, समझ में अगर वो अच्छा भी लगता है। जब CBSE के टाइम हो तो CBSE के पेस पे करो, ठीक है ना, जहां मतलब नॉर्मल चल रहा है वहां नॉर्मल चलो, जहां भजन की है मीरा हो गई मजन, और जहां बिल्कुल वो वाला हनी सिंह वाला है, दिदिया के देवरा वाला, तो वहां पे भी चलो। तो आपको स्पीड गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, एक नहीं उसी रिदम में चल रहे हैं जी ना, मतलब 4 बोतल वोडका को 4 बोतल, अरे भाई साहब
दुविधा में दोनों गए, माया मिली न नाम, यही मैक्सिमम जगह पे हो रहा है, यही प्रॉब्लम क्रिएट होके आ रही। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको राइट तरीके से जाना है, देखो करोगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन प्रोसेस क्या राइट होना चाहिए, टेस्टिंग एट द राइट टाइम दोनों पे, सीबीएसई लेवल पे और जेई लेवल पे भी। सीबीएसई पे कम पे भी हो, अगर आपका मेजर जेई है तो सीबीएसई की टेस्टिंग अगर वीक में 1 दिन 2 दिन हो रही है, तो जेई की टेस्टिंग तो हर वीकेंड हो रही, जिसमें वीकेंड मतलब टेस्टिंग मतलब क्या, आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको सिचुएशन में एक्सपोज किया जा रहा है, आपको कम आउट होना है। अभी जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर पहलगांव में अटैक कर दिया, क्या हुआ, इंडिया कम विद द सिचुएशन, मार मार के उनके मतलब क्या बोलो भरता बना दिया उनके। तो आप जब तक उनके सिचुएशन में नहीं जाओगे तब तक नहीं जाएगा। और ये सब कहां मिल सकता है, ये सब हमारे जीप्रेप इंस्टीट्यूट पे मिल सकता है और आप आकर के इसको कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है ना, एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल और भी प्ले होता है, पता नहीं आप कितने मेरे से इंटरेक्ट करोगे नहीं करोगे, लेकिन एक बात याद रखना, कंसिस्टेंसी, माउंटेन मैन बोलते हैं मांझी जी को, मूवी भी बन चुकी है इन पे, लेकिन कंसिस्टेंसी का एक अपना रोल है, ठीक है ना। आप थोड़े से कम टैलेंटेड हो और कंसिस्टेंट हो तो आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को और जो मतलब कंसिस्टेंट नहीं है उनको आप बीट कर दोगे, ठीक है ना। और ये कौन लोग हैं जो कंसिस्टेंट नहीं है, अगेन मैं बोलूंगा शायद आपको थोड़ा सा खराब भी लगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो उन्होंने अपने ऊपर एक ऐसे लेयर बना रखा है, अरे यूनो की जरूरत ही नहीं है बेटा, ये जेई का एग्जाम है, पीसीएम पढ़ना है, इंग्लिश की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ बिट सेट में इंग्लिश है, तब के बिट सेट के टाइम में जब कुछ नहीं हो तो यूनो कर लेना, आई कैन डू मैनेज, जाएगा मैनेजमेंट छोड़ बेटा, सीधा सीधा लगा मैथ्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के क्वेश्चन लग रहे हैं तो ठीक है। और उसके लिए कंसिस्टेंसी का रोल होगा। अगर 365 दिन है हमारे पास तो 365 दिन में कम से कम हमें 340 दिन या 330 दिन वो रूटीन फॉलो, ठीक है 15-20 दिन ले लो, मैनेज सोशल एनिमल भी ठीक चलेगा, लेकिन वो रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको हम लोग कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। अगर आपने कंसिस्टेंसी का किया, अच्छा सर ये अगर आपसे जैसे आपके ट्रेनिंग सेंटर पे आना हो तो ये कहां पे है, हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास करते हैं, और अभी हमारे पास नेक्स्ट वीक से क्लास 11th का स्टार्ट बैच हो रहा है, और ये वही जो आपसे बताया था, इंटीग्रेटेड सीबीएसई प्लस जेई, सेपरेट टाइम फॉर सीबीएसई, सेपरेट टाइम फॉर जेई। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर, तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको ये बताया है आपको उन्हीं पे ध्यान देना है। और अगर सर ये बताओ सर, मैंने पहले से ज्वाइन कर रखा है कहीं पे, अब कैसे वहां ऐसे नहीं करा रहे, तो अब इस केसेस में मैं क्या बोलूंगा कि देखो क्या है कि वहां नहीं करा रहे हैं तो एडिशनल सपोर्ट ढूंढो, उन लोगों को ढूंढो जो उनके साथ आपको ऐसा करा सके। मतलब मैं ये नहीं करूंगा हमारे यहां आ जाओ, लेकिन अगर आपने कहीं ज्वाइन किया और वहां ऐसा सिस्टम नहीं चल रहा है तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी कि जो आपको वैसे करा सके। तो ऐसे लोगों अपने आसपास में ढूंढो और उनसे वो सेटल करो, लेकिन तरीका तो रूल तो एक ही होगा, ठीक है ना, रूल वही है। हा? वो एक आई थी ना मिर्जापुर, गद्दी पे चाहे हम रहे चाहे मुन्ना, नियम तो एक ही रहेगा। तो बात यही कि रूल तो वही रहेगा, उतना आपको करना ही करना है। कैसे करना है, अगर आप इंस्टीट्यूट वाले कराते हैं इंस्टीट्यूट वाले, स्कूल वाले कराते हैं स्कूल वाले, जहां पे आप जा रहे हो वो कराते हैं नहीं कराते हैं तो टेक सम एडिशनल सपोर्ट। पैसे का मत सोचना अभी कि नहीं सर अभी तो पहले ही मैं 2-2.5-3 लाख दे के आऊं सर, अब आगे क्या। तो अभी तो एक बार दिए हो बेटा, इतने का नुकसान तो आपको हर महीने होने वाला है। जैसे मान लो कहीं ढंग के कॉलेज में चले गए, आपका पैकेज 50-60 लाख गया, कहीं आप ऐसे कॉलेज में चले गए, बोलना नहीं चाहता लेकिन ये वही चाकुमार टाइप के कॉलेज में चले गए तो बेटा नौकरी तक नहीं लगेगी तुम्हें। वो जो वेबसाइट पे देख के जाओगे ना 100% प्लेसमेंट और 300 प्लेसमेंट, वो सब जब कॉलेज के अंदर जाओगे तो रियलिटी का पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अगर वहां पे पहुंचना है तो अभी स्पेंड कर लो, थोड़े से खर्चे कर लो, ठीक है ना। मैं नहीं बोलूं मेरे को दे दो, जहां देते हो दे दो, थोड़े खर्चे कर लो। पेरेंट्स से भी स्पेशली बात कर रहा हूं, इस गलत फहमी में मत रहना सर, देखो बच्चा आपका है, उसके लिए कोई दूसरा सोचेगा नहीं, और आप अगर सोचोगे नहीं तो मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान मिलना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि भैया आपके जेई में आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो फिर उन लोगों को ढूंढो जहां से मिले, उनको ढूंढो और उनको ढूंढ के आप अपने उस लेवल को, स्किल्स को अपग्रेड करो।
ये स्किल्स को अगर आप अपग्रेड करोगे तो क्या होगा, आप उस लेवल तक तो आओ। और देखो क्या होता है, पहली बार जब आप करते हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, कुछ भी करते हो सकता है थोड़ी सी आपकी फिनिशिंग स्किल्स में प्रॉब्लम हो, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इतना ही रखता हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस वीडियो को शेयर मत करना, पहले एक्सपीरियंस कर लो, और जो कर चुके हो 2 महीने से जा रहे हो, कई तो 9 महीने से ही लगे हुए हैं, तो जो कर चुके हो वो तो इनको शेयर वेयर भी कर दो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं।